प्रदेश सरकार के 100 साल पूरे होने वाले हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए अलग अलग शिविर लगाए जा रहे हैं। जिले के एसपी और डीसी को रात्रि विश्राम के भी निर्देश दिए गए हैं ताकि लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निपटान किया जा सके। यमुनानगर के उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि जिले में 502 शिकायतों को नोटिस किया गया, जिनमें से कुछ शिकायतों का निपटान किया जा चुका है और जो बाकी हैं उनको भी जल्द निपटा दिया जाएगा। कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि सरस्वती उद्गम स्थल और आदिबद्री प्रोजेक्ट के पहले फेज का काम पूरा हो चुका है। आदिबद्री के विकास का प्रोजेक्ट था वो भी फेज 1 पूरा हो गया है, जिसमें लंगर हॉल है, सत्संग भवन है, टॉयलेट ब्लॉक्स हैं, एक मल्टी स्टोरी ब्लॉक और है, पुजारियों के निवास हैं, ये सब चीज़ें वहाँ पे रैंप वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे पूर्ण हो चुकी। आप लोगों ने देखा ही होगा वैसे मेरे ख्याल से। इसके अलावा हमारी जो पिछले कुछ वर्षों की आज तक की क्यूमुलेटिव सीएम अनाउंसमेंट्स थी, जिनका भी रिव्यू हमने किया है, 510 टोटल अनाउंसमेंट्स थी, जिसमें 440 कमीशन हो चुकी हैं 510 में से, और 8 नॉट फीजिबल हो गई हैं, तो वो कम हो जाएंगी, तो 502 बच जाएंगी बेसिकली, जिसमें से 30 के आसपास अंडर प्रोग्रेस हैं और मेरे ख्याल में इतनी ही अभी पेंडिंग है जिन पे अभी काम इसी बरस में अगले 2-3 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा। तो इसमें भी हमारा रिकॉर्ड परफॉर्मेंस ठीक है, 502 में से 440 कमीशन हो चुकी। वहीं पत्रकारों से बातचीत में एसपी राजीव देसवाल ने कहा कि हम हर गांव में जाकर नशे को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। नशे के खिलाफ हमारी मुहिम चल रही है और आगे भी जारी रहेगी। एनडीपीएस एक्ट पे जो नशा मुक्ति के लिए था, और सीएम साहब की भी डायरेक्शंस हैं कि मैक्सिमम विलेजेस को नशा मुक्त करवाया जाए। हमने भी प्रयास किया है। यमुनानगर पुलिस ने के 490 गाँव में से 188 गाँव के करीब हम जो है उसका स्क्रूटाइज कर चुके हैं और उसको नशा मुक्त करने की कोशिश की गई है और तकरीबन हो भी गए हैं। इसके अलावा जो है ये जो फिगर था ये पिछले महीने 176 का था, जो अब बढ़ के 188 पे पहुंच गया है और मुझे उम्मीद है कि निरंतर ऐसे ही चलता रहेगा। इसके अलावा हमारा प्रयास है कि डेली जो कंप्लेंट्स आती हैं उन कंप्लेंट्स के ऊपर हम जो कंप्लेनेंट है उसको अच्छी तरह से सुनें और उसका समाधान करें। उसमें भी पहले से प्रोग्रेस है, डिस्पोजल बहुत है, क्योंकि अब दोबारा जो है वो ये जो समस्या का समाधान सुबह 10 बजे से 12 बजे के करीब है, उसमें बहुत सारे जो पीड़ित लोग आते हैं जिनका समाधान डीसी साहब के संरक्षण में भी, उनके नेतृत्व में भी, और उसको जल्दी कर दिया जाता है। इसी तरीके से सीएम विंडो का और जनसंवाद का ये कंप्लेंट्स जो हैं शीघ्र इनको पर्टिकुलर टाइम में इनका निदान करके की डायरेक्शंस है और उसमें हम अच्छा हमारा मैंने देखा डाटा के हिसाब से ठीक है। इसके अलावा जो है कि जो पिछले दिनों विलेज टूर्स थे, उनमें मैंने भी 7 के करीब विलेज टूर किए हैं और एक कंबाइंड हमने कल ही रात को डीसी साहब के साथ जो बताया कि अभी डीसी साहब ने उसमें किया है। उसमें सिर्फ ये उद्देश्य नहीं रहता है कि पुलिस से ही संबंधित कोई समस्याएं हों, उनसे ये भी पूछा जाता है कि अन्य भी किसी विभाग से कोई अगर समस्या है, तो मैंने कई जगह से ऐसे लोग आए जिनकी समस्याएं थी, मैंने डीसी साहब को मिलवाया, अन्य विभाग से जो उनकी समस्या थी उसका निदान करवाने की पूरी कोशिश की जाती है। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार की उपलब्धियों को गिनवाने के लिए आज यमुनानगर के लघु सचिवालय में डीसी कैप्टन मनोज कुमार और एसपी राजीव देसवाल ने पत्रकारों से बातचीत की। पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि हमारा जिला तरक्की के मार्ग पर अग्रसर है। सरकार की जनहित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुँचाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदेश टाइम्स।